शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 मई 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हम बच्चों को अपनी आत्मिक दृष्टि को पक्का करना है। जितना जितना आत्मा रूप में भाई भाई समझेंगे, आत्मा पावन बनती जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम नहीं है। बाप ने ऑर्डिनेंस भी निकाला कि बच्चे पावन बनो, पावन बनकर ही तुम्हें घर जाना है। घर से जैसे आए थे वैसा ही बनकर जाना है। बाबा हमें गुलगुल बनाने आए हैं, नैनों पर बैठा कर ले जाएंगे। बाबा कहते बच्चे तुम्हें सुख धाम जाना है तो ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करो। पत्थर बुद्धि जो बन गए थे अब पारस बुद्धि बनो। ये शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। अपने मूल संबंधों की ओर मुड़ो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो। इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। कहाँ जाना है? सुख धाम जाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? कौन सी मेहनत देते हैं जो करनी ही पड़ेगी? बाप को याद करना। और मेहनत किस में दी है? विकारों को छोड़ना। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। तुम अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जरूर समझते हैं कि हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे। यह पक्का निश्चय है ना। टीचर सबको पढ़ाते हैं, जरूर आप समान बना देते हैं। यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं कि हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं और रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण का राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी
होगा। राम भगवान को कहा जाता है। भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। क्या कहा बाबा ने कि ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना भी असंभव समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये असंभव है, पत्थर बुद्धि कभी पारस नहीं हो सकते हैं। बाबा कहते हैं वो असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है ना, क्योंकि पुराने को मिटाने में मेहनत लगती है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं, स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती। आजकल यहाँ भी बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते हैं। बाप खुद समझाते हैं कि इतना बड़ा झाड़ सारे विश्व पर, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है, तो वहाँ मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं है। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है, यहाँ तो जमीन है नहीं, इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहाँ तो जमीन का भाव लगता ही नहीं है, ना म्युनिसिपल टैक्स आदि लगता है। जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है, भरपूरता है ना, जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। वहाँ तुमको सब सुख मिल जाते हैं। बाबा सुख धाम के दर्शन करा रहे हैं ना, कि वहाँ तुमको सब सुख मिल जाते हैं, सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से, सिर्फ बाप की इस नॉलेज से, बाप को जानने से सब कुछ तुम्हें सुख मिल जाते हैं। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना, वहाँ पैसे आदि लगते ही नहीं, अथाह धन रहता है, पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो करेंगे क्या, क्या करेंगे? सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, समझ और बेसमझ की ही बात है। सारा खेल ही समझ और बेसमझ का है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमो प्रधान बुद्धि नरक के मालिक। यह तो स्वर्ग नहीं है। ये दुनिया क्या स्वर्ग है? कहेंगे आज की दुनिया को स्वर्ग? बाबा कहते ये दुनिया तो स्वर्ग नहीं है। ये क्या है फिर? रौरव नरक, जिसको कहते हैं घोर नरक। बहुत दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते हैं, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो कि ये आपस में मिल नहीं सकते। मैंने ड्रामा में भी नोंद नहीं है, और वैचारिक मतभेद चलता ही रहता है किसी न किसी तथ्य पर। तो यह सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है। यह नॉलेज तुमको बाप अभी ही आकर समझाते हैं कि कैसे कलयुग को सतयुग बनाते हैं। सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम संगम वासी बन सतयुगवासी बनते हो। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे क्या? नहीं, जो सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। बाबा बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वर्ग में कौन जाएंगे, स्वर्ग में सीट किसको मिलेगी? जो सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनेंगे
वही स्वर्ग में जाएंगे। कौन गए थे स्वर्ग में? दुनियावी कथा में भी लीलावती और की कहानी है, तो उसमें उन्होंने क्या सुना वह नहीं, सुनने का उन्हें क्या लाभ मिला वो वर्णन है। तो वो आत्माएं स्वर्ग में गई। तो हम आत्माएं जो बच्चे ज्ञान सुन रहे हैं, रेगुलर बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की मुरली की धारणा करते हैं, जब तक धारणा नहीं तो वो आपका आधार नहीं बनेगा। तो बाबा कहते हैं कि जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुख धाम तो होगा ही नहीं। तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक देना चाहिए, जीते जी तलाक देना चाहिए। बाप युक्ति तो बताते हैं कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था। क्या कहते बाबा कि इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था। अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होनी है। यह है पुरानी दुनिया। कैसी दुनिया है ये? पुरानी। इसको सतयुग कैसे कहेंगे? विचारणीय प्रश्न है। सतयुग माना जहाँ सब सुखी हों, तो इसे सतयुग कैसे कहेंगे? तो अपने आप से प्रश्न पूछना है कि क्या इस दुनिया को सतयुग कहेंगे? क्या यहाँ पर सब आत्मिक स्थिति में हैं? दुख का नामो निशान ना हो, उसे ही तो सतयुग कहेंगे, उसे ही तो राम राज्य कहेंगे। परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं हैं कि सतयुग क्या होता है। समझते नहीं है कि सतयुग क्या होता है। इसके आगे रख के बाबा ने समझाया है, इस नॉलेज के लिए लायक वह है जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के होंगे नहीं वह समझेंगे नहीं। तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? हमारे घराने के ही नहीं है तो कुछ भी मानेंगे नहीं, माने उनको ज्ञान की बातें अच्छी ही नहीं लगेंगी। कह देते हैं, क्या कहेंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। वो कहेंगे इन बातों में कुछ नहीं रखा है। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए ऐसे के साथ मेहनत? जो आत्मा परमात्मा की नॉलेज ही नहीं लेना चाहता, तो बाबा ने कहा ना, पात्र को देखकर दान देना है। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? बाबा ने समझाया, ऊपर में लिखा हुआ है, भगवान वाच मैं आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण मनुष्य तन में। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में और साधारण तन में। जो अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं बतलाता हूँ। बाबा क्या कहते? जो अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं बतलाता हूँ। पूरे 5000 वर्ष का पार्ट किसको कहते हैं? पूरे 5000 वर्ष का पार्ट किसका होता है? हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पार्ट होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं। फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। क्या है श्री कृष्ण की महिमा? फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग, पहला राजकुमार है।
है ना, सतयुगी दुनिया का पहला राजकुमार। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा? फर्स्ट बेगर बनेगा। बेगर टू प्रिंस, है ना, कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, बेगर टू प्रिंस, और फिर प्रिंस टू बेगर। तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर